वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 21 दिसंबर 2023 और आज हम इस वीडियो में मैंने आपको दिसंबर के थर्ड वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन का सेक्शन है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बच्चे अभी अंतिम पंघाल को, रेसलर हैं अंतिम पंघाल, और इनको भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो सी नंबर पे नाम लिखा है गीतिका कौल, ये भी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है, लेकिन फातिमा वसीम इस सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। ये आप याद रखिएगा। और ये जो बी नंबर पे नाम लिखा है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली प्रथम भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो बच्चे अभी अफगानिस्तान के एनजीओ को फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेटेरी ओरपो। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर पेटेरी ओरपो ने अफगानिस्तान के एनजीओ को 3 लाख यूरो और इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में 10 वर्षों बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है माली में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माली की बात है तो माली की कैपिटल है बमाको, माली की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक और माली के प्रेसिडेंट हैं आशिमी गोएटा। कौन है? आशिमी गोएटा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बच्चे संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र 2023 में दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बान की मून। अच्छा है, जो बी और सी नंबर पे नाम लिखा है मिशेल जराटे पोलोमैक और सेबेस्टियन मौरा, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें मिशेल जराटे ये मैक्सिको के हैं और सेबेस्टियन मौरा ये केन्या की हैं। और जो डी नंबर पे नाम लिखा है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड हाल ही में आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए किस देश को $337 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को $337 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है, जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे। अब आईएमएफ, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और आईएमएफ के एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की है? तो अभी अपने भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट यानी गूगल पर सबसे ज्यादा बार सर्च किए जाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी पेश की है? अमृत तकनीकी पेश की है अभी आईआईटी मद्रास ने
पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीकी पेश की? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तनावपूर्ण संबंधों के बीच क्वाड समिट को स्थगित कर दिया है? तो बच्चे 2024 में क्वाड समिट अपने भारत में होनी थी और अभी इसे तनावपूर्ण संबंधों की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वाड समिट 2024 का आयोजन भारत में होना है, लेकिन क्वाड समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो क्वाड समिट 2023 ये आयोजित हुई है जापान के हिरोशिमा में। किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में क्वाड समिट जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुई है। एक्चुअल में क्वाड समिट 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में होना था, परंतु किन्हीं कारणों से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजन नहीं किया गया। एक्चुअल में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन, उन्होंने यहाँ जाने से मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में जाने से मना कर दिया, तब ये क्वाड समिट 2023 इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में किया गया है, परंतु अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया ने ही की है। अच्छा, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में ये चारों देश हैं, अपना भारत है, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्तकर्ता के रूप में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? तो FDI प्राप्तकर्ता के रूप में अपने देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी मर्सर ने 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक जारी किया है और इसमें हैदराबाद टॉप पर रहा है। हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे है और पुणे सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो गद्दाम प्रसाद ये भी तेलंगाना के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक समुदायों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2023 की थीम क्या है? तो इस बार 2023 के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्या है थीम? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 10 दिसंबर लिखा हुआ है ऊपर, 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है रिजुल मैनी ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रिजुल मैनी। अच्छा, यहीं पर मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है रिजुल मैनी, लेकिन मिसेज इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है स्नेहा नामयार ने। अगर हम बात करते हैं मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 की, तो मिस टीन इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है सलोनी राम मोहन ने। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो डी नंबर पे नाम लिखा है सेनिस पलासियोस, ये 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता है, ये निकारागुआ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार सैन ये भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश की बात है तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं KT पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रमसिंघे। इन्होंने श्रीलंका के स्नातक समारोह में प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो बच्चे अभी श्रीलंका में ये तीनों अधिकारी हैं, विंग कमांडर सुमित्रा महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सन्नी शर्मा। ये तीनों कोलंबो में रक्षा सेवाएं कमान और स्टाफ कॉलेज में कमान और स्टाफ पाठ्यक्रम की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इन्हीं तीनों अधिकारियों को श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने अपने प्रतिष्ठित गोल्डन ओयल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए विजन दस्तावेज अपनाया है? तो बच्चे एक्चुअल में अभी ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक, ये भी 3 दिवसीय यात्रा पर अपनी नई दिल्ली आए थे। और ओमान का कोई भी सुल्तान 26 वर्षों के बाद भारत की यात्रा पर आया है। तो ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे और यही 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए विजन दस्तावेज अपनाया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ओमान। ये 10 क्षेत्र कौन से हैं? तो ये 10 क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र, कनेक्टिविटी, हरित ऊर्जा, स्पेस, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और खाद्य सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में ये समझौता किया गया है ओमान के साथ। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ओमान की बात है तो ओमान की कैपिटल है मस्कट, ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल और ओमान के सुल्तान है हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये काशी तमिल संगमम का उद्घाटन कब हुआ था? तो 17 दिसंबर को हुआ था और 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जीता है अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेनबोइम ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो अभी मोहम्मद शमी के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को पहनते थे और इससे बीसीसीआई ने अभी रिटायर करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, इनसे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी को रिटायर किया गया था। सचिन तेंदुलकर साहब ये 10 नंबर की जर्सी पहनते थे और इनकी जर्सी को रिटायर कर दिया गया था इनके सम्मान में। और अब महेंद्र सिंह धोनी जी के सम्मान में बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा लद्दाख में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख की बात है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है? तो अभी तेलंगाना में संसद ने तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक पास किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तेलंगाना, इस क्वेश्चन का तेलंगाना ऑप्शन सही है, डी नंबर सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जिसका नाम है बाराकुडा कहां से लॉन्च की गई है? तो भारत की सबसे तेज इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा ये केरल से लॉन्च की गई है। केरल के आलापुझा जिले की अरूर से इसे लॉन्च किया गया है और ये 12 यात्रियों और कार्गो के ले जाने में सक्षम है। और इस अत्याधुनिक जहाज का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और नेवल्ट ने मिलकर इसका निर्माण किया है। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है? तो बच्चे अभी मालदीव में इलेक्शन हुई है और मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मुइज़ू। और जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब तक मालदीव लगातार भारत से अपने संबंध रिश्ते खराब करते जा रहा है और अब मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मालदीव। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवन रुपया और मालदीव के जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं तो मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया गया है 18 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 18 दिसंबर। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है 18 दिसंबर को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स संपन्न हुए हैं। ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसमें हरियाणा फर्स्ट पे रहा है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे रहा है और तमिलनाडु थर्ड पे रहा है। अच्छा, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था उज्ज्वला करके। क्या था? उज्ज्वला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किससे
विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बच्चे अभी डॉक्टर नाइक धारावत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ और इन्होंने भी उत्तर प्रदेश के राजाजीपुरम में स्थित पीएनटी ग्राउंड में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल सरकार ने अपने भारत में किन्हें नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी इजराइल ने अपने देश भारत में अपने राजदूत के रूप में नियुक्त किया है इजराइल ने रूवेन अजार को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रूवेन अजार। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है रॉबर्ट सेटकिनटोंग को मोजाम्बिक ने अपने देश भारत में राजदूत के रूप में अपॉइंट किया है। और जो सी नंबर पे नाम लिखा है इरशाद अहमद को अपने भारत ने सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में अपॉइंट हुए हैं इरशाद अहमद। और जो डी नंबर पे नाम लिखा है सुमित सेठ, ये निकारागुआ में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UNIDROIT के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो UNIDROIT के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है उमा शेखर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये क्या है UNIDROIT? तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। क्या है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। और इसकी पहली अध्यक्ष चुनी गई है उमा शेखर। अच्छा, अभी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्रथम महिला क्षेत्र निदेशक के रूप में सोनाली घोष को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है पायल छाबड़ा। और पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है गीतिका श्रीवास्तव। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। और भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला ADC के रूप में मनीषा पाढ़ी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो अभी SBI की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029 तक अपने देश भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 17वां रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरल में 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, केरल। अच्छा, अभी एक WHO की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दक्षिण पूर्व एशिया में अपने भारत में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। और अभी WHO की एक और रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीबी में अपने देश भारत में टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई द वीक हंसा रिसर्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के एस्टर मेडिसिटी ने बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी की इमर्जिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अभी द वीक हंसा की रिपोर्ट के अनुसार केरल के कोच्चि की एस्टर मेडिसिटी ने बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी की इमर्जिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो गोवा मुक्ति दिवस ये मनाया गया है 19 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा लगभग 450 वर्ष के बाद पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। इसलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है
30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है और गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार किस देश को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है? मैंने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है 18 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और इसी दौरान विश्व बैंक ने प्रवासन और विकास रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने देश भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपने देश भारत में 125 अरब डॉलर भेजे हैं और इसी के साथ अपना भारत इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 इसका आयोजन गुजरात के राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया और इसमें हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये खिताब जीता है। तो विजेता हरियाणा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता हरियाणा है और उप विजेता राजस्थान है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। हरियाणा की बात है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया है? तो मैंने आपको बताया था आनंद विवाह अधिनियम ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आनंद विवाह अधिनियम इसका संबंध सिख समुदाय से है। इस अधिनियम से सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मंजूरी मिल सकेगी। एक्चुअल में संसद द्वारा आनंद विवाह अधिनियम ये 2012 में पारित किया गया था। जब ये पारित किया गया तो पूरे देश में लागू कर दिया गया था, परंतु जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था और अब दिसंबर 2023 में इसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, आनंद विवाह अधिनियम ये सिख समुदाय से संबंधित है, लेकिन इसे सिख समुदाय में किस नाम से जानते हैं? तो इसे सिख समुदाय में आनंद कारज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अभी बांग्लादेश ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बांग्लादेश विजेता है और यूएई उप विजेता है और इसका मेजबान कौन है? इसका मेजबान भी यूएई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, बांग्लादेश पहली बार अंडर-19 एशिया कप खिताब का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो भी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान नियुक्त किया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हार्दिक पांड्या। अच्छा, जो ए नंबर पे नाम लिखा है पेटर कैटिकी, इनको अभी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने पेटर कैटिकी को अपना नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। अनीस शाह इनको फिक्की ने अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है और अमोल मजुमदार इनको अभी बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बाघों के हमले में सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई हैं? तो अभी की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में बाघों के हमलों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं महाराष्ट्र में। एक्चुअल में 2022 में बाघों के हमलों से टोटल 112 डेथ हुई, जिसमें से अकेले महाराष्ट्र में 85 डेथ हुई हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो बच्चे इजराइल की फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी और इसने भी कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इजराइल। अब इजराइल की बात है तो इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक कहां संपन्न हुई है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल की 605वीं बैठक गुजरात के केवड़िया जिले के एकता नगर में संपन्न हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, केवड़िया। आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 आई विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो अभी 2023 आई विश्व चैंपियन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच और आरियाना सबालेंका ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। तो ये था आज का हमारा दिसंबर के थर्ड वीक का करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेक्शन रिवीजन का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, निश्चित ही आपको इस चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस वीडियो को पढ़ने वाले जितने भी आपके साथी हैं, पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। तो जय हिंद जय भारत।